मैं भिलाई की जनता का, कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पुनः मुझे, उनके आशीर्वाद से पुनः मुझे चुनाव के मैदान में आने का मौका मिला। और निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह है। कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में बन रही है, ये बात हर एक व्यक्ति कहता है। भिलाई में भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ भिलाई के जो आमजन है, भिलाई की जो जनता है, वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। और निश्चित रूप से बीजेपी को काफ़ी टक्कर और मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार चुनाव केवल कार्यकर्ताओं से नहीं है, भिलाई की जनता से। और भिलाई की जनता, भिलाई की माताएं, बहनें, वरिष्ठ गण, युवा साथी, हर एक कांग्रेस के पक्ष में दिखता है। आपको जैसे टिकट मिला, आप भगवान सेक्टर 9 हनुमान भक्त में दर्शन करने मंदिर गए, क्या मन्नत मांगी आपने? देखिए, ऐसा है कि हनुमान जी महाराज से तो हम लोग सभी लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और हम लोग ईश्वर पे भरोसा करने वाले लोग हैं। और हमारा कोई भी कार्य जब हम लोग करने जाते हैं तो हम लोग हमारे देवता का पूजन करते हैं। और मैं तो सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ा हूँ। प्रभु के पास गया था, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे प्रार्थना की, भिलाई वासियों की खुशी के लिए प्रार्थना की। देवेंद्र जी, भिलाई की जो तासीर रही है, कभी भी यानी दूसरे का दोबारा रिपीट होने का मौका नहीं दिया अभी तक के प्रत्याशी को। जो भिलाई की तासीर रही, उसको फिर कैसे देखते हैं आप? कोई तासीर वगैरह होती ही नहीं है, ये तो सब बोलने की बातें हैं। अगर कुछ होता है ना, वो जनभावना होती है। जो जनभावना को समझेगा, जनता उसके साथ रहेगी। जो जनभावना को ही नहीं पहचान पाएगा तो वो तासीर के हिसाब से अपनी ज़िंदगियाँ जीते रहेगा। चुनाव 15 दिन का होता है देवेंद्र जी, आपने 5 साल का बना दिया है, क्या लग रहा है? मुझे आनंद आता है लोगों के बीच में जीने में, समर्पण भाव से, समर्पित भाव से। लगातार 5 साल गुजरे, जिस दिन आचार संहिता लगी उस दिन ऐसा लगा कि अब क्या करें, अब तो खाली हो गया, अब कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है एक नेता का जो कर्तव्य होता है या लीडर का कर्तव्य होता है, वो ये है कि 4 साल 10 महीना वो पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से अपने कर्म को करे। इसके बाद जो 2 महीना होता है वो तो फिर जनता का होता है, जिनके लिए काम किए। आप अगर ईमानदारी से, लगन से काम करोगे तो वो आपको स्वीकारेंगे भी और आपको सुरक्षित भी रखेंगे और आपको प्यार भी देंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। भैया, पिछले चुनाव में जीत का अंतर काफ़ी कम था, इस बार क्या लगता है कंपटीशन? देखिए, जनता निर्णय करती है। भिलाई की जनता बहुत प्रबुद्ध है और मुझे लगता है कि भिलाई की जनता इस बार तो खुद मैदान में, तो बहुत ही बेहतर परिणाम जनता लेके आएगी। सर, ईडी वाली कार्रवाई को लेकर के कुछ बातें आ रही थी, मार्केट में लग रहा था आपकी टिकट भी नहीं आएगी, ऐसी बातें कही जा रही थी, उस पर आपका क्या? मैंने पहले भी कहा, बीजेपी अफवाहों का बाजार है। बीजेपी में केवल और केवल मिलती हैं तो अफवाहें। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो देखो, अभी कभी टिकट बोलेंगे, कभी जेल बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। ईडी से पहले उनको खबर लग जाती है सब चीज़ें की। अभी तो बचा है अभी 25 दिन में देखना, ना जाने क्या क्या अफवाहें आएगी।